फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि किस किस वर्कआउट से हम लोगों ने मसल्स ग्रुप को ट्रेन किया है। सबसे पहला वर्कआउट हम लोग स्क्वाट्स है, जिसमें ग्लूस, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स इन्वॉल्व है। इसके बाद सेकंड वर्कआउट था हम लोगों का सोमो स्क्वाट्स में हम लोग कोशिश किए थे अपना इनर थाइस को इन्वॉल्व करने का। हेलो एवरीवन, मैं सदफ आज आपके लिए मोस्ट डिमांडिंग वीडियोस लेके आई हूँ। लोअर लेग को किस तरीके से ट्रेन करना है। जिम अगर आप जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि आपको लोअर बॉडी में क्या क्या वर्कआउट करना है और किस तरीके से अपने लेग को टोन करना है, तो ये वीडियोस आपके लिए। मैं आपको आज अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ। इस रूटीन को आपको फॉलो करना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है और एक एक मसल्स को हम लोग टारगेट कर करके अच्छे तरीके से ट्रेन करेंगे। सबसे पहले मैंने कर लिए वार्म अप। आप लोग भी पहले कोशिश करो कि अच्छे तरीके से वार्म अप करो और लोअर बॉडी जब जिस दिन ट्रेन करो उस दिन और भी अच्छे तरीके से मूवमेंट, हर एक जॉइंट्स को अच्छे तरीके से मूवमेंट करो। फर्स्ट हम लोग करेंगे स्क्वाट्स, जिसमें सबसे पहले मैं कर रही हूँ वार्म अप। आप चाहो तो बारबल्स के साथ भी कर सकते हो या स्क्वाट्स डंबल्स के साथ भी कर सकते हो। डिपेंड्स करता है कि आपका क्या स्ट्रेंथ है। ये मैंने वार्म अप अपना कंप्लीट कर लिया है 10 रप से। अब इसके बाद मैं ऐड करती हूँ बोथ साइड 10 kg। आप 2.5 kg से भी स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंड्स करता है कि आपका कितना स्ट्रेंथ है। अच्छे तरीके से लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉक नहीं करते हैं वेट्स को तो ऐसा हो सकता है कि आप जब लिफ्ट कर रहे हो तो वेट्स आपका एक साइड गिर सकता है, तो लॉक करना आप कभी मत भूलना। ये मेरा स्क्वाट्स का फर्स्ट सेट स्टार्ट है। आज हम बहुत ज़्यादा हेवी लिफ्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे रेपिटेशन मेरा 10 रहे और जो भी 10 रेपिटेशन रहेगा और नीचे जब बैठेंगे तो उसमें पाउज रहेगा 2 सेकेंड्स का। आपको अच्छे तरीके से बारबल्स को सेट कर देना कि दोनों साइड इक्वल रहना और आपको इक्वली बीच में जा कर के अच्छे तरीके से अपने शोल्डर के पास में रखना है बारबल्स को। ब्रीदिंग 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। फर्स्ट सेट मेरा फिनिश हुआ। अब इसके बाद ऐड करना है सेम पाउज वाला ही हम लोगों को सेकंड सेट में भी करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा वेट्स आपको बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं बढ़ा रही हूँ 5 kg का वेट्स। आप चाहो तो वेट्स नहीं बढ़ा करके सेकेंड सेट्स में रेपिटेशन को बढ़ा देना, 15 या 20 रेप्स लेके चले जाना इसी तरीके से। या 45 सेकेंड्स का आप रेस्ट ले सकते हो, उसके बाद अपना सेकेंड सेट स्टार्ट कर लेना। वर्कआउट्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जो भी आपको बॉडी वार्म अप हुआ है फिर वो जो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप झूठ मूठ का अपने बॉडी को वार्म अप करें लाइट वेट से, उसके बाद लंबा रेस्ट ले रहे हैं, ये कुछ नहीं। आपका फोकस पूरा रहना चाहिए अपने वेट ट्रेनिंग में।
इसके बाद क्या करना, इसके बाद क्या करना। वन टू, 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 वन टू। थर्ड सेट में आप अपने अकॉर्डिंग वेट्स को बढ़ा ले सकते हो, 2.5 जैसा, या फिर सेम वेट्स में ही आप बारबल्स के वेट्स में ही आप चाहो तो फिर रिपीटेशन बढ़ा लेना, 25 का रेप्स कर लेना। अगर वेट्स लगेगा कि वेट्स इंक्रीज़ करना सही नहीं है, रेप्स इंक्रीज़ कर लेना आप। थर्ड सेट में मैं बेल्ट का यूज़ करूँगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मिथ है ड्यूरिंग वर्कआउट्स में पानी नहीं पीना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पानी नहीं पीना चाहिए। आप इतना ज़्यादा भी नहीं पी लो कि आप होता ना स्क्वाट्स बैठने में आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, या ड्यूरिंग एप्स में आप अनकंफर्टेबल कॉल आ रहा है विच गाइज, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी भूल गई। जैसे बहुत लोगों को पता है कि मैं अभी कतर में हूँ, कतर में मोस्टली अरबी बोला जाता है, तो बहुत सारा वोकैबुलरी हम लर्न किए हैं। कंटिन्यू को बोला जाता है कमली, और थैंक यू को बोला जाता है शुक्रन, और यहाँ हेलो को बोला जाता है आलो। ये थोड़ा बहुत फ़नी मेरे को लगता है जब हम फर्स्ट टाइम सुने थे, तो आलो। बिस्मिल्लाह। वन टू, 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 वन टू। आई थिंक 10 हो गया है, पर मेरे को लग रहा है 9 है। एक और अप्स कर लेता है। 1 2। अब इसकी करने वाले हम लोग हैं सोमो स्क्वाट्स फॉर इनर थाइस के लिए। इस तरीके से पैर को आप ट्विस्ट कर लेना जहाँ तक आपका बॉडी का बैलेंस हो सकता है। 1, मुझे ऐसा लग रहा और मेरा बेहतर हो सकता है। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मुझे बहुत ज़्यादा इनर थाइस को ट्रेन करने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं 13 रेप्स करी और 2 ही सेट्स करने वाली हूँ मैं इसका। बेसिकली गाइस, आपको सुन्नत को फॉलो करके पानी को बैठ के पीना चाहिए।
क्वाड्स का। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बेसिकली गाइज हम लोग अब करने वाले अपने ग्लूट्स को ट्रेन। और ये आप एकदम भी मत सोचना कि अगर आपको बहुत लोगों के दिमाग में मिथ रहता है कि अगर हिप थ्रस्ट करेगा तो उसका ग्लूट्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और जिसको ऑलरेडी बड़ा है तो उसको नहीं करना चाहिए। बेसिकली मसल्स ट्रेनिंग हम लोग करते हैं अपने मसल्स को टोन करने के लिए, और हम लोगों का जो भी फैट रहता है उससे बर्न होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका मसल्स बहुत ज़्यादा लिफ्ट हो जाएगा, ये हिप्स में बहुत ज़्यादा फैट है तो वो कहीं ना कहीं वो बर्न होगा। तो आप लोग अपने वर्कआउट्स में कोशिश करो कि ग्लूट्स का वर्कआउट्स करो ही करो। बहुत ही केयरफुल करना, क्योंकि ये बारबल से है ना हर्ट करता है। तो एक बच्चे को अगर इंसान लेता है ना, किस तरीके से वो एक इस मैट्रेस रखता है और फिर कॉटन वॉटन रख कर करके एक बच्चे को किस तरीके से गोद में लिया जाता है कि सुसु पॉटी नहीं कर रहा। जस्ट लाइक हम लोग हिप थ्रस्ट को भी उसी तरीके से करते हैं, क्योंकि हम लोगों को हर्ट ना करे ये रॉड। 1, 2, 3, 10। तो गाइस इस वर्कआउट्स को हम एक ही सेट करने वाले हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी ग्लूट्स में फील नहीं हुआ। कहीं ना कहीं रीज़न ये है इसका सरफेस इतना ऊंचा नहीं है, और जो ऊंचा है हम लोगों के पास बॉक्स है तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। तो इसलिए मैं बहुत टाइम से हिप थ्रस्ट को छोड़ दी थी अपने ग्लूट्स को ट्रेन करने के लिए। आपको भी अपने वर्कआउट्स में चेक करते रहने हैं कि आपका मसल्स इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। मे बी आपका फॉर्म भी गलत हो सकता है। तो ये सारी बात को आपको ध्यान रखना। सेटअप करने का ज़रूरत पड़ रहा है हिप थ्रस्ट में, इतना बहुत ज़्यादा गैदरिंग है जिम में। तो आप डंबल्स के साथ भी कर सकते हो। आप डंबल्स का कोशिश करना कि आपका जितना भी कैपेसिटी है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही वेट से करना, क्योंकि अगर आप मे बी अगर स्क्वाट्स 5 kg से करते हो तो 7.5 से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, 10 से स्टार्ट कर सकते हो रोमानियन डेडलिफ्ट। अगर बहुत ज़्यादा लाइट वेट से करोगे ना तो उतना ज़्यादा फील नहीं होता मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का। तो इसलिए आप कोशिश करना एक मॉडरेट वेट से ही लिफ्ट करने का। इसका मैं फॉर्म बताती हूँ आपको। इसमें जितना ज़्यादा अपने हिप्स को इंगेज कर सकते हो उतना इंगेज करना है, ज़मीन में टच नहीं करना है बारबल्स या डंबल्स को। 1, 2, इसमें भी आप नीचे जाओ और जा कर करके पाउज लो 2 सेकेंड्स का। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सेम इसका ही मैं 3 सेट्स करने वाली हूँ। अभी मेरा रिपीटेशन गया है 12 रेप्स, ठीक है। और हम वेट्स नहीं बढ़ाने वाले इसके बाद है सेकंड सेट में, ना ही थर्ड सेट में। रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं। अभी 12 गया है तो हम कोशिश करेंगे 15 जाए। थर्ड सेट में कोशिश करेंगे 18 to 17 रेप्स जाए। लेफ्ट का लास्ट सेट है, थर्ड सेट है। और जिनको नहीं पता है रोमानियन डेडलिफ्ट किस मसल्स को ट्रेन करता है तो मैं बताना चाहूँगी।
मेन मसल्स हम लोग का ग्लूट्स रहता है, उसके बाद हैमस्ट्रिंग रहता है, उसके बाद लोअर बैक रहता है। आर्म बेसिकली हुक की तरह काम करता है किसी भी चीज़ को ग्रैब करने के लिए। यल्ला अभी मेरा 10 रिपीटेशन कंप्लीट हुआ है। अगर आपको भी लगता है कि आपका टारगेट 15 रेप्स का है और आप 10 रेप्स में रुक जाते हैं, उसके बाद 10 सेकेंड्स का पॉज ले लो, उसके बाद अपना रिपीटेशन को कंप्लीट करना। किसी तरह कोई कंपटीशन में भागना नहीं है, किसी को बीट नहीं करना। ये लड़ाई आपको अपने खुद से होना चाहिए कि आपको अपना हर दिन अपना बेस्ट देना है। फिनिश हो गया मेरा 18 रेप्स। लास्ट में इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा वर्कआउट किस मसल्स को ज़्यादा टारगेट करता है। वर्कआउट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को भी इससे पहले रोमेनियन डेडलिफ्ट किए थे, तो हम लोग कहीं ना कहीं हिप्स को मेन मसल्स मान करके टारगेट किए थे। तो फिनिश करते हैं अपना हिप्स वाले वर्कआउट्स को। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग अबडक्शन। ये बेसिकली हम लोगों का ग्लूट्स को अच्छा शेप्स देने के लिए अबडक्शन मशीन है। सेकेंड वर्कआउट्स रहेगा एडक्शन, जो हम लोगों का इनर थाइस के लिए होता है। इसको आपको लाइट वेट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हेवी वेट से आप करोगे तो हो नहीं पाएगा। तो बेसिकली गाइस मैं इसका की हूँ 12 रेप्स और 1 मोर सेट करूँगी, क्योंकि मेरे इनर थाइस में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर नहीं है। एज अ मसल्स के तौर पे मैं इसको इग्नोर नहीं करना चाहूँगी, इसलिए मैं 2 सेट्स करूँगी। ये ज़्यादा मुझसे लिफ्ट हो नहीं पा रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मोस्टली मैं अपने क्लाइंट को ही यूज़ करवाती हूँ, मैं खुद यूज़ नहीं करती हूँ। इसलिए आपको देख के समझ में आ गया होगा कि 12 रेप्स कितना मुश्किल से मेरा गया है। तो वही है कि जिस मसल्स को आप ट्रेन नहीं करोगे तो वो मसल्स का मेमोरी होता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो फर्स्ट टाइम काम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रह सकता।
इसको धीरे 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 वो मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर आपसे ईजिली लिफ्ट हो जाएगा। तो अभी मैं 15 kg करी थी, अभी जस्ट मैं 10 kg करूँगी। ओह माय गॉड। गाइस आपको यहाँ पे लेकर के थोड़ा सा क्लोज करके थोड़ा पाउच लेना, बहुत ही आराम के साथ करना। ये ऐसा जल्दी जल्दी ये कुछ नहीं होता। ये आप सर्कस कर रहे हो जिम आकर के। मेरा फिनिश हुआ ये वर्कआउट्स। नेक्स्ट करेंगे हम लोग अपने क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन। इसको सबसे पहले करने के लिए अपने मशीन्स को अच्छे से सेट करना आपको है अपने अकॉर्डिंग। ऊपर लेके आओ, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, वही 2 सेकंड्स का पाउज लो, फिर नीचे आओ। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। तो गाइस ये बेनिफिट रहता है कि आप किसी भी मसल्स ट्रेनिंग में किसी भी मसल्स ग्रुप को आप जब ट्रेन करते हो तो उसका कॉन्ट्रैक्शन करो और बहुत ही स्मूथली लेकर के, ना कि ये हम करेंगे कुछ भी फील नहीं होने वाला है। ना ही थोड़ा बहुत अगर आपका मसल्स ट्रेन हो भी जाता है, लेकिन एक्चुअल ट्रेन नहीं होता। और ना ही ये हम लोग कोई कार्डियो नहीं करें कि इसमें स्पीड बढ़ाने से हम लोगों का प्रोग्रेस और अच्छा होगा। ये मसल्स ट्रेनिंग है, इसको आप कोशिश करो कि जितना ज़्यादा वेट्स को फील कर करके ऊपर लेकर के आ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। आप देख रहे हो लाइव, आप देख रहे हो कि 10 रिपीटेशन में कितना ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जा रहा है लिफ्ट करना। पर ये 10 reps नहीं आया, इसका मैक्सिमम reps हम लेके जाते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सेम इसका भी 3 सेट्स रहेगा। मेरा 3 सेट्स कंप्लीट हो गया। अब करेंगे लेग कर्ल्स जो हमारे हैमस्ट्रिंग के लिए है। चाहो तो आपकी जिम में अगर इस तरीके का सीट वाला है तो आप सीट वाला भी यूज़ कर सकते हो, या मोस्टली जिम में रहता है लेट के फॉरवर्ड आप लेटोगे और लेग को कर्ल्स करोगे। तो मैं फ़िलहाल अभी अपने हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने वाली हूँ। सेम इसको यहाँ पर सेम पाउज करना है 2 सेकंड्स का, उसके बाद ऊपर लेकर के आना। 2, 3। गाइस आपको अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है कॉलिंग का, प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिएगा। 3, 4, 5, 6। क्योंकि आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, अपना लैंग्वेज ही नहीं है। 7, 8, 9, 10,
11, 12, 1, 2। इसको अच्छे से नीचे लेके जाना है, स्ट्रेच होने देना है और ऊपर अपना मैक्सिमम ऊपर ये साइड लिफ्ट करना है। बहुत ही स्मूथली लिफ्ट करना है। ऊपर लेकर के आके होल्ड करना 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी कर सकते हो। हम 5 सेकंड्स करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। इसका भी सेम 3 सेट्स करना है हम लोगों को। फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि किस किस वर्कआउट से हम लोगों ने मसल्स ग्रुप को ट्रेन किया है। सबसे पहला वर्कआउट हम लोग स्क्वाट्स है, जिसमें ग्लूस, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स इन्वॉल्व है। इसके बाद सेकंड वर्कआउट था हम लोगों का सोमो स्क्वाट्स में हम लोग कोशिश किए थे अपना इनर थाइस को इन्वॉल्व करने का। इसके बाद था हिप थ्रस्ट मुझसे नहीं हो पाया था, उसके बिहाफ में मैंने की थी रोमेनियन डेडलिफ्ट के बाद हम लोगों ने किया था अबडक्शन और एडक्शन और लेग एक्सटेंशन हम लोग किए थे अपने क्वाड्रिसेप्स के लिए, और लेग कर्ल्स किए थे हम लोग अपने हैमस्ट्रिंग को इन्वॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट किए थे हम लोग काफ रेस, जो हमने काफ को मसल्स को ट्रेन करने के लिए। अब लास्ट जो भी मसल बॉडी में सोरनेस हुआ होगा वो सारा सोरनेस को हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम करने का। ये स्ट्रेचिंग को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो हम लोगों का हैमस्ट्रिंग मसल्स ग्रुप है ना, वो उसको बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, पर मेरा नया वीडियोज़ है ना, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं, वाला चीज़ हो जा रहा है। तो हम लोग अपने मसल्स हैमस्ट्रिंग के मसल्स को रिलैक्स करना है जस्ट, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेम दूसरे मसल्स ग्रुप नहीं है, दूसरा लेग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अपने क्वाड्रिसेप्स को रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आई होप ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहा।